दिल हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे अहम ऑर्गन है, जिसे हमारे शरीर का पंपिंग हाउस भी कहते हैं। लेकिन ये हमारे शरीर में इतनी अहम भूमिका में क्यों है? आइए जानते हैं कि आखिर ये दिल हमारे लिए इतना जरूरी क्यों होता है। दिल हमारे शरीर में एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। ये शरीर में बाईं तरफ होता है और अमूमन एक वयस्क के दिल का वजन 300 ग्राम के बराबर होता है। अब जरा इसका काम जानिए। हमारा दिल दिन में 1,00,000 बार धड़कता है, यानी कि हमारा दिल एक दिन में पूरे 7,000 लीटर से ज्यादा खून साफ करता है और उसके बाद पंप किए गए खून को शरीर के बाकी सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये साफ और ऑक्सीजन से भरपूर खून शरीर में फ्यूल की तरह काम करता है, जिससे हमारे शरीर के बाकी सब अंगों की गाड़ी आगे बढ़ती है। लेकिन जब हमारी इस पंपिंग मशीन पर हमला होता है तो इसे हार्ट अटैक कहते हैं। ये हमला बाहर से नहीं बल्कि अंदर ही मशीन में हुई किसी खराबी से होता है। अब हम आपको इसकी खराबी के बारे में भी समझाएंगे। जब आपकी इस मशीन तक खून और ऑक्सीजन पहुंचाने वाली आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो उस आर्टरी ब्लॉकेज की वजह से दिल की मांसपेशियों को ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से दिल पर दबाव बढ़ता है और दिल दोगुनी स्पीड से खून साफ करने की प्रक्रिया में लग जाता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन भी कहते हैं और इसे एक साइलेंट किलर माना जाता है। क्योंकि कुछ लोगों को हार्ट अटैक बिना किसी चेतावनी के आता है, तो वहीं कुछ लोगों को हार्ट अटैक से पहले उनका शरीर कुछ सिग्नल भेजता है। अगर इन सिग्नल्स की बात की जाए तो असामान्य हार्ट बीट, हाथ में सूजन या तेज दर्द, पसीना आना, कंधों में दर्द, जबड़े, दांत या सर में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, सीने में जलन जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इन सिग्नल्स को पकड़ पाना कई बार काफी मुश्किल होता है, इसलिए हमारे देश में हार्ट अटैक रेट लगातार बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल प्रति 1 लाख में से 272 लोगों की मृत्यु दिल की बीमारी के कारण हो रही है, जबकि पूरी दुनिया का औसत 1 लाख पर 235 लोग हैं। हर साल तकरीबन 13 से 14 लाख लोग दिल के मरीज होते जा रहे हैं। इनमें से 8% लोगों की मौत हार्ट अटैक आने के 30 दिन के अंदर ही हो जाती है, यानी कि तकरीबन 1.25 लाख लोग दिल का दौरा पड़ने के कारण 30 दिन के अंदर ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन सही समय पर इलाज मिलने पर इंसान की जान बचाई जा सकती है। हार्ट अटैक आने पर पेशेंट को तुरंत एस्पिरिन दी जाती है, जिससे खून का थक्का जमने से रोका जा सके। आसान भाषा में समझें तो एस्पिरिन से खून पतला हो जाता है और खून का थक्का नहीं जमता, जिससे मरीज की जान बचाई जा सकती है। इसके बाद कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के जरिए कैथेटर की मदद से ब्लॉक आर्टरी में स्टंट डालकर उस आर्टरी को खोल दिया जाता है, जिससे रक्त का प्रवाह नॉर्मल हो जाता है और ये मशीन फिर से काम करना शुरू कर देती है। अगर हम अपने इस बीमार दिल के भेजे सिग्नल्स को जल्दी पकड़ लें तो इस पंपिंग मशीन को हमेशा दुरुस्त रखा जा सकता है। और अगर इसकी सर्विसिंग समय समय पर होती रहे तो इस मशीन को खराबी के खतरे से भी बचाया जा सकता है। इसलिए इस मशीन को दुरुस्त करने के लिए हमेशा पौष्टिक आहार लें, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाएं, BMI लेवल को हेल्दी बनाए रखें, ब्लड शुगर चेक करते रहें और धूम्रपान और शराब का सेवन बंद कर दें। हार्ट अटैक के अलावा दिल से जुड़ी और भी कई बीमारियां हैं, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, एरिथेमिया, कार्डियोमायोपैथी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, पेरिकार्डिटिस। लेकिन इन सब में हार्ट अटैक सबसे ज्यादा कॉमन है। कई बार लोग कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में भेद नहीं कर पाते। ये दोनों ही अलग अलग मेडिकल कंडीशंस हैं, जिसे समझना और जानना बेहद जरूरी है। कार्डियक अरेस्ट उस स्थिति को कहते हैं जब हृदय के भीतर वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन पैदा होने लगे, यानी दिल के अंदर अलग अलग हिस्सों में कम्युनिकेशन गैप पैदा हो जाए। कम्युनिकेशन गैप पैदा होने की वजह से दिल के सभी हिस्से सिस्टमेटिकली काम नहीं कर पाते और कंफ्यूजन पैदा होने से दिल काम करना बंद कर देता है, जिससे दिल की धड़कनें रुक जाती हैं और इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट आने पर मरीज को सबसे पहले CPR दिया जाता है, जिससे सांस लेने की दिक्कत दूर हो सके।
और कई बार पेशेंट्स को डिफाइब्रिलेटर से बिजली का झटका भी दिया जाता है। लेकिन लाइफस्टाइल में बदलाव करके हम अपने दिल को इन बीमारियों के खतरे से बचा सकते हैं, क्योंकि दिल की ज्यादातर बीमारियां हमारे मॉडर्न और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की देन है। इसलिए दिल का ख्याल रखिए और लंबी और सेहतमंद जिंदगी जिए।